वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू का दौरा किया है। कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को जारी ऑपरेशंस और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CMH बन्नू में जख्मी फौजियों की खैरियत दरियाफ्त की, उनके बुलंद हौसले और साबिक कदमी को सराहा। बन्नू कैंट दहशतगर्दी में जान गंवाने वाले शहरियों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार भी किया। सिपा सालार ने बन्नू में फौजी जवानों से खिताब में कहा, घिनौने हमले के मंसूबा साजों और सहूलतकारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। फितनतुल खबारी समेत दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से कार्रवाइयां कर रहे हैं। दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल सबूत है कि अफगानिस्तान ऐसे अनासर की महफूज पनाहगाह बना हुआ है। किसी भी इदारे को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत कमेटी कन्वीनर अब्दुल कादिर पटेल करेंगे। IG सिंध मुस्तफ़ा कत्ल केस की अब तक की तफसीलात से आगाह करेंगे। DG FIA, DG ANF, DG ANF और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन भी तलब कर लिए गए। कमेटी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस समेत अरमगान के दीगर केसेस पर भी बात करेगी। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मियो अस्पताल एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सर्जिकल टावर का दौरा किया तो मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने मियो अस्पताल इंतजामिया की सख्त सरजरिश की और MS को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। मियो अस्पताल के दौरे के दौरान मरियम नवाज ने मरीजों से बातचीत की तो उन्होंने अस्पताल में सहूलियात और इलाज मुआवजे के हवाले से शिकायत के ढेर लगा दिए। मरियम नवाज ने यह सुनकर सख्त गुस्से में आई और वहां मौजूद MS पर बरस पड़ी और कहा, आपको यहाँ MS किसने लगाया? आपको तो कुछ पता ही नहीं कि मरीजों को साथ क्या हो रहा है। उन्होंने मौका पर ही MS को हटाने का हुक्म दिया और MS से मुखातिब होकर कहा कि शुक्र करें मैं आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। वज़ीर आला के हुक्म पर MS डॉक्टर फैसल मसूद की जगह डॉक्टर एहतशामुल हक को MS मियो अस्पताल लगा दिया गया, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर एसद नौमान को उनके ओहदे से हटाकर प्रोफेसर डॉक्टर हारून हामिद को CEO मियो अस्पताल मुकर्रर कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादले के बाद जजेस के साथ ट्रांसफर होकर आने वाले स्टाफ की सालीन से रिश्वत वसूली की शिकायत सामने आ गई है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार हरकत में आ गए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने सेक्रेटरी को मामले की इंक्वायरी के लिए रजिस्ट्रार को खत लिखने की हिदायत कर दी है। खत की कॉपी कायम मकाम चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस के सेक्रेटरीज को भिजवा दें। खत में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबाहकुन प्रैक्टिस ने सर उठाना शुरू कर दिया है। दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाला कोर्ट स्टाफ रिलीफ लेने वाले साइलीन और वकला का पीछा करके रकम का मुतालबा करता है। कोर्ट मुलाजमीन का किसी वकील या साइल से रकम लेना रिश्वत सतानी के ज़मरे में आता है। खत में यह भी कहा गया कि रकम लेना इंसाफ की फरहमी के बदले रेंट लेने के मुतादिफ है। तशवीशनाक बात यह है कि दीगर हाई कोर्ट से स्टाफ का ट्रांसफर के बाद रकम का मुतालबा करने के वाक़यात रिपोर्ट होना, रकम का मुतालबा करने इसकी बुराई को लाजमी तौर पर जड़ से ख़त्म किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की कुछ अदालतों के अहातों में दीवारों पर रकम का मुतालबा सख्ती से मना है, लिखा हुआ है। इसके बावजूद उन साइलिन पर नीचे रकम का मुतालबा भी होता है और रकम ली भी जाती है। इस मरहले पर इस प्रैक्टिस को कार्रवाई करके ख़त्म नहीं किया जाता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल्चर ख़राब होगा। और अब खबर यह है कि नादवा ने 1000 मशकूक खानदानों को नोटिस जारी करके तलब कर लिया है। इन इंक्वायरी कमेटीज के सामने पेश होने की हिदायत की है और पेश न होने पर उनकी फैमिलीज के कार्ड्स वगैरह भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। दूसरी तरफ सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी कौमी कार्ड गैर कानूनी तरीके से बनवाने वाले अफगान ताजिरों की ब्लॉक करने के लिए होमवर्क भी तेज कर दिया गया। पेशावर के मुख्तलिफ बाजारों और मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में ऐसे अफगान महाजरीन की फहरिस्तें मुकम्मल कर ली हैं जिन्होंने जाली तौर पर पाकिस्तानी कार्ड्स बनवाए हैं या अपनी फैमिलीज के लिए बनवाए हैं, जिनमें से बाज़ ने पासपोर्ट भी बना रखे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर दिया है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। मुनीर अकरम ने कहा, यमन में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। यमन को फ़िलवक्त फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है।
पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जोर दिया कि फरीकैन माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। गजा में जंगबंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी से खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। अब आपको बताएं कि अमेरिका ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड दाइश का दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अहम हैं। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी उसका वाज़ेह सबूत है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का कहना था कि अमेरिका ने दाइश के रुकन की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान टेम ब्रूस ने कहा, दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। अमेरिका इस ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। टिमी ब्रूस ने कहा कि जहां तक पाकिस्तान से अमेरिका के ताल्लुकात की नौयत का ताल्लुक है तो ये हमारा मुश्तरक मुफाद है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। उससे कबल अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्स ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की थी। दूसरी जानिब अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का निफाज 1 महीने के लिए मौखर कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का निफाज 2 अप्रैल तक मौखर करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मैक्सिको के सदर के साथ गुफ्तगू और कैनेडियन हुक्काम से इंतजामिया की बातचीत के बाद जारी किए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को 2 अप्रैल तक मौखर किया गया है। 2 अप्रैल अमेरिकी तारीख का अहम दिन होगा। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाते हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि हमास से यरगमालियों की रिहाई के लिए बात की है। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। गजा को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। माजी में किसी ने तवज्जो नहीं दी। ट्रंप का यह भी कहना था कि यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर दिए। चाहता हूँ रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जल्द बंद हो जाए और मुआहिदा हो जाना चाहिए। चीनी सदर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। टिकटॉक में दिलचस्पी है। उम्मीद है चीन के साथ मामलात तय पा जाएंगे। उधर कनाडा ने अमेरिका की जानिब से कई दरामदात पर टैरिफ 1 माह के लिए मौखर करने के बावजूद अमेरिकी मसनूआत पर महसूलात बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक कनाडा के सीनियर सरकारी एहलकार ने बताया, अब तक यही फैसला हुआ है कि अमेरिकी मसनूआत पर टैरिफ बरकरार रखा जाएगा। इससे कबल कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा था, कनाडा टैक्सेस में इजाफा रुकवाने के लिए अमेरिकी इंतजामिया से बातचीत जारी रखेगा। जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि बातचीत का मकसद कैनेडियन बरामदात पर तमाम अमेरिकी टैक्स खत्म करना है।